वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर घमासान का दौर जारी है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में लगातार जेपीसी की बैठकें हो रही हैं, लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है। बीजेपी वक्फ विधेयक को लागू कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष इससे मुतमईन नहीं है। ये मामला अभी तूल ही पकड़ रहा है कि सनातन बोर्ड के गठन की मांग होने लगी है। तिरुपति बालाजी प्रसाद मामले को लेकर पवन कल्याण पहले ही सनातन धर्म रक्षण बोर्ड की मांग कर रहे हैं। वहीं अब लगातार तीसरी बार धर्म संसद लगाकर भी सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है। बहुत सहेलियां हिंदू हक, बहुत सहेलियां हिंदू हक, बहुत सहेलियां हिंदू हक। अब हम बटेंगे नहीं और अब हम कटेंगे नहीं। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। दिल्ली में सनातन धर्म संसद इन नारों से गूंज गई। यहां मौजूद सभी लोगों ने इन नारों को आत्मसात किया और हिंदू हक, और इसी मकसद से देवकीनंदन ठाकुर ने दिल्ली में धर्म संसद बुलाई भी थी, जिसमें देश के बड़े बड़े संत और कथावाचक पहुंचे थे। राजधानी तक चली जाए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, कथावाचक प्रदीप मिश्रा, गोविंद देव गिरी महाराज जैसे संतों का जमावड़ा लगा था। मकसद क्लियर था, सनातन की ध्वजा को देश दुनिया में फहराना। इसके लिए बाकायदा कुछ संकल्प भी लिए गए। हिंदू हक, बहुत सहेलियां। वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड गठन करने की मांग, मथुरा में दिव्य कृष्ण मंदिर बनाने की मांग, प्रसाद में जिन लोगों ने मिलावट की थी उनको सजा देने की मांग, हिंदू लड़कियों की शादी हिंदुओं में ही हो ऐसा भी वचन लिया गया। साथ ही हिंदू दुकानदारों से ही सामान खरीदने वाला वादा लिया गया। अभी कुछ समय पूर्व हमें संदेश मिला, हम सबको न्यूज़ों के माध्यम से पता चला, एजेंसियों ने भी जांच करके बताया कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी भी प्राप्त हुई है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये सनातनी पशुओं की चर्बी खाने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, तैयार है? आप बताइए, तैयार है? ये दोबारा घटना न घट सके, इसके लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। धर्म संसद में लव जिहाद, गौ हत्या जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हमें तो बस सनातन बोर्ड ही चाहिए और जितने भी हिंदुओं के एक होने का नारा लगाया गया। धर्म संसद के अवसर पर पंडाल में हजारों की संख्या में सनातनी मौजूद रहे। पूरा पंडाल जय श्री राम के जयकारों से गूंज रहा था। हिंदुओं से एकजुट होने को कहा गया। केवल सनातन हिंदुओं को जगाना, हिंदू कभी भी किसी झंझावात में न पड़े और समस्त हिंदू समाज जाकर के राष्ट्र धर्म के संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य करे। हमारे जो मठ मंदिर हैं उन पर किसी प्रकार का सरकार नियंत्रण न करे, करती है तो सभी धार्मिक स्थलों पर करे। हमारे मठ मंदिर चलाने में हमारे अखाड़े, हमारे संत, हमारे आचार उसमें पूर्ण रूप से परिपक्व हैं। हम अपने मठ मंदिरों का संचालन खुद कर लेंगे। सरकार के नियंत्रण से हमारे मठ मंदिर बाहर हो जाए। महाराज जी, 90 समय से मांग चल रही है और अगर यदि मांग सरकार नहीं सुनती है तो आगे का आप लोगों का क्या उद्देश्य है? संविधान जो हमें अधिकार देता है वो हम करेंगे, जो कर रहे हैं। समाज का जगाना हमारा काम है, हम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इससे पहले भी देवकीनंदन ठाकुर ने धर्म संसद बुलाई थी। पहली धर्म संसद देवकीनंदन ठाकुर महाराज के नेतृत्व में 25 फरवरी 2024 को दिल्ली में बुलाई गई थी। तो वहीं दूसरी धर्म संसद 23 जून 2024 को ऋषिकेश में आयोजित हुई थी। तीनों धर्म संसद में एजेंडा एक था, सनातन धर्म की रक्षा और हिंदुओं को एकजुट करना, और सनातन बोर्ड के गठन की मांग भी। संकोच में आया है और दिल से आए हो तो दोनों हाथ उठा लो। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।